जय माता दी सबको। नवरात्रि के इस पावन अवसर पे मैं पेरेंट्स और बच्चों के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। बात क्या, मैं सिर्फ उन्हें एक एडवाइस करना चाहती हूँ। सबसे पहले टीनेजर बच्चों के साथ बात करना चाहती हूँ, उन्हें एडवाइस करना चाहती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से अपने आप को भगवान से कनेक्ट करें। कनेक्शन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों पूजा करेंगे या आपको कोई स्तुति पढ़नी है, मंत्र पढ़ने हैं। कनेक्शन बनाने का मतलब है उस भगवान को अपना दोस्त बना लेना है, अपना मेंटोर बना लेना है। फिर आप देखना कि आप में क्या चेंजेस आते हैं। मतलब कई बार पता क्या होता है, हम गलत होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, पर वो किसी ना किसी तरीके से आके हमारी हेल्प कर देते हैं, किसी को भेज देते हैं जो हमें गाइड कर देता है। सेकंड, जब हम अपने लो फेस पे होते हैं तब भी वही भगवान होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं और हमें स्ट्रेंथ देते हैं उस लो फेस से बाहर आने के लिए। थर्ड थिंग, इससे पॉजिटिव वाइब्स बहुत आती हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि हमें सब कुछ पॉजिटिव लगना शुरू हो जाता है। इवन कि नेगेटिव चीज़ों में भी हम पॉजिटिविटी ढूंढनी शुरू कर देते हैं। कोशिश करें अपने आप को उस भगवान से कनेक्ट करने के लिए। कनेक्शन बनाने के लिए उनसे सिर्फ बात करना ज़रूरी है, तो कोशिश करें सब बच्चे। और पेरेंट्स को ये मेरी एडवाइस है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तभी इस तरह से उन्हें गाइड करें कि वो भगवान से बात करें, कनेक्शन करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। जो भी कोई अपने रिलीजन में है वो जैसे पूजा करते हैं वैसे करें। माँ बाप कभी ये मत सोचे कि बच्चे छोटे हैं। माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा छोटे रहते हैं। हमारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब भी माँ बाप के लिए वो छोटे ही रहते हैं। आजकल के बच्चे एडवांस हैं टेक्नोलॉजी के कारण, सोशल मीडिया के कारण, इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसा है। अगर वो सब कुछ समझ सकते हैं तो क्या वो भगवान के साथ अपना कनेक्शन फील नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों पे काम कीजिए। देखना कैसे पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएगी सब बच्चों को। जो अपने आप को स्टडी में वीक समझता है ना, उस बच्चे के लिए तो ऐसी स्ट्रेंथ आएगी, वो लगेगा कि ओके, मैं वीक नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं एवरेज हूँ और मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा या कर लूँगी। अपने आप को छोड़, उस भगवान पे कहते हैं डोर छोड़ दो, पर छोड़ने से पहले उसके साथ उस डोर को जोड़ लो, तभी छोड़ पाओगे। एंड सेकेंड थिंग, LOC आ गई है, सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ CBSE एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। जो बच्चे देना चाहते हैं, आई थिंक स्टैंडर्ड का तो इतना शोर नहीं डाला था, बेसिक वाले बच्चों का ज़्यादा शोर डला था। तो अगर बेसिक वाले बच्चे इसे री अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उन्हें एक एडवाइस है। एडवाइस ये है, बेसिक का मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर बुक से ही आएगा। ऑब्वियसली बेसिक के लिए भी रेफरेंस बुक्स बनी है, बेसिक के लिए भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट आई थी, बेसिक के लिए भी सैम्पल पेपर्स आए थे। एंड बेसिक वाले बच्चों के माइंड में ना ये जो डाल दिया जाता है ना, नहीं आपको तो बुक से आ जाएगा, बुक से आ जाएगा, बस डिजिट चेंज हो, वो गलत है। आपको प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। और उससे भी ज़्यादा मैं बच्चों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग स्कूल में क्लासेस लेते हो मैथ्स की, तो क्या आपका स्कूल स्टैंडर्ड और बेसिक की क्लासेस अलग लेता है? सेकंड थिंग, अगर आप कहीं पे ट्यूशन जाते हो तो क्या उस ट्यूशन का बैच स्टैंडर्ड और बेसिक के हिसाब से अलग अलग होता है? अगर सेपरेट बैचेस हैं बेसिक और स्टैंडर्ड के, और स्कूल में भी सेपरेट क्लासेस लगती हैं, तो आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि बच्चा मास में वीक हो सकता है, बट आई थिंक बच्चे इतने भी वीक नहीं हो सकते कि वो इन टफ चीज़ों से लड़ ना पाएँ या अपना ब्रेन कहीं तो यूटिलाइज़ करेंगे। आफ्टर ऑल हमारे पास 12 to 13 चैप्टर्स हैं क्लास 10th में। क्या उन 13 आउट ऑफ 12 और 13 चैप्टर्स में बच्चों को कुछ नहीं आता? कोई चैप्टर ही नहीं आता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। आई थिंक सब बच्चों की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। कुछ बच्चे मेंसुरेशन चैप्टर्स में अच्छे होते हैं, कैलकुलेशंस में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे अलजेब्रा में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों की सोच
ऐसी होती है कि वो पॉलिनोमियल्स और वर्ड प्रॉब्लम्स ईज़िली कर जाते हैं और थ्योरम्स वाले चैप्टर्स में फँस जाते हैं। तो सब बच्चों में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होती है। तो बेसिक वाले बच्चे जो कि एवरेज हैं और उन्हें लगता है कि ओके हमारा पास होना मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार कंपार्टमेंट पेपर अलग से नहीं होंगे, इसी एग्ज़ाम्स को ही कंपार्टमेंट के अंडर भी माना जाएगा। सो आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि एटलीस्ट 50% अबव मार्क्स आप स्कोर कर सकें। चूज़ द चैप्टर्स जिनमें आप बहुत अच्छे हो, आपको अच्छे लगते हैं, आप उस पर मास्टरी कीजिए उन चैप्टर्स पे, ताकि आपको डिफ़िकल्ट लगे ही ना पेपर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे और मोर कंटेंट को जानने के लिए फॉलो माय चैनल। सबको जय माता दी।